साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह प्रतिशतता से जुड़ी हुई है और उसके अंतर्गत आप जानेंगे चुनाव संबंधित प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में चुनाव संबंधित प्रतिशतता का जो प्रश्न है वो बहुत अधिक दोहराया जाता है। यहाँ जो है 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ पर आप इस वीडियो में की खासियत होगी कि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपका सेकंडों का होगा और 1 लाइनर होगा। मात्र 1 लाइन में आप जवाब दे पाइएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बात करते हुए उस तरीके पर भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी मिल पाएगी। और साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सीधा हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अधिक पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 10% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मत का 54% और 1620 मतों का बहुमत प्राप्त हुआ। मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या। देखिए, मतदाता सूची होती है, उसमें टोटल वोटर्स होते हैं। यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है जो मतदाता सूची में दर्ज है। अब हो क्या रहा है कि दरअसल 10% यहाँ पे जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया उनमें भी 10% वोट अवैध हो गया। यानी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, मत कुछ प्रतिशत अवैध होगा। फिर उसमें जो एक उम्मीदवार आप देख रहे हैं 54% मत पा करके 1620 मतों से विजयी हुआ है, तो बताना है। बस कुछ नहीं, यहाँ फिलहाल जो है आपको क्या करना है, मान लीजिए कि कुल, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए, बाद में हम बहुत ही शॉर्टकट बताएंगे आपको। मान लीजिए कि माना जो मतदाता सूची थी वहाँ जो कुल मत थे उसकी संख्या आप यक्स मान लीजिए कि मतदाता सूची में कुल यक्स मतदाता थे। अब हो क्या रहा है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यक्स का 10% लोग मत डालने नहीं आए, 10%, तो 90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी जितना भी मतदाता सूची में नाम दर्ज था उसका 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। यानी इतना जो है मतदाताओं ने अपना मत डाला। अब इतने मतदाताओं ने अपना मत तो डाला, लेकिन हुआ क्या, इसमें भी जब 10% जो वोट था वो अवैध हो गया, खराब हो गया। इसका मतलब ये जो मत है इसका 10% यदि खराब हो गया तो कितना प्रतिशत सही रहा होगा, वैध रहा होगा। 10% खराब हुआ तो इसका 10% खराब हो गया, अवैध हो गया, तो इसी का 90% अब आपका क्या है, वैध मत है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आप वैध मत निकाल लिए, टोटल जो वैलिड मत है वो यही है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे की स्टोरी आपको थोड़ा समझना है। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, एक उम्मीदवार आपका क्या करेगा, जीतेगा और दूसरा क्या करेगा, हारेगा। जीता जो है वो क्या पाया भाई, 54% मत। इसका मतलब 100 से 54 घटाइएगा तो 46% मत कौन पाया है भाई, हारने वाला पाया है। अब जीत और हार के बीच अंतर देखते हैं तो 54% से 46% घटाइएगा तो 8%। यही 8% मत जो है हार जीत वाला है। अगर जो उम्मीदवार जीता है, अगर यही 8% मत 46% वाला पा जाता तो ये जीत जाता। मतलब दोनों के बीच 8% मात्र जो है वैध मत का, जो वैध मत पड़ा था उसका 8% का डिफरेंस रहा हार जीत के बीच। और यही जो 8% मत, जो यह 8% है, यह कितने मतों के बराबर है, यही 1620 मतों से जो बहुमत प्राप्त किया है, यानी विजयी हुआ है। तो यही 1620 वोट से वो विजयी हुआ, विजेता हुआ। और वो था प्रतिशत में कितना, 8%। किसका था, पूरे वैध मत का। तो आप निकाल चुके हैं यहाँ वैध मत, बस आपको 8% कर देना है यहाँ, यानी 8/100 वैध मत का 8% करेंगे और जो आएगा वो कितने वोट के बराबर होगा, 1620। यही आपको मात्र करना था, इतना। अब इसी में जो यक्स का मान आएगा वही मतदाता सूची में। अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ 0 से 0 काट दीजिए आप और आपका हो जाएगा यक्स का मान। देखिए 1620 में आप देखिए यहाँ 100 है, 100 से करेंगे गुणा, यहाँ 10 मिलके 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 और गुणे 8। तो ये आप इसको अगर डिवाइड करिएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 25 बार में होगा। यहाँ जो है 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा और इसको काटिएगा तो आपका जो है ये आप 81 से काटेंगे
तो ये 5 बार या नहीं, सॉरी इसको आप काटेंगे तो टोटल जैसे ही सॉल्व करिएगा तो इसका जब आप हल निकालेंगे तो ये आपका 2500 आएगा, 25,000 आएगा। यानी कुल मतदाताओं की संख्या जो है देखेंगे आप तो ये 25,000 के बराबर आएगी। आप हल कर लीजिएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके काटेंगे, 25,000 निश्चित रूप से आएगा। अब इसे वन लाइनर कैसे किया जाए, ये तो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसे देखते ही देखते कैसे लगाया जाए इस तरीके के ऊपर, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चली हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 10% आपका मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब जो टोटल था उसका 90% प्रयोग मतलब 90% लोगों ने मत किया, फिर उसका भी 10% अवैध हो गया, यानी उसका 10% अवैध हो गया, यानी उसी का 90% अभी भी वैध मत है। अब क्या हो रहा है भाई, जीतने वाला 54 पाया है, तो जो 54 है 100 से 54 घटाइएगा 46 आएगा, दोनों का अंतर करिएगा 8% आएगा। बस आपको इसका 8% निकाल लेना है, यानी 8/100 निकाल लेना है, और यही क्या हो जाएगा, यही 1620 मत के बराबर हो जाएगा। यही जो 8% है यही 1620 मत के बराबर है। बस यहाँ से एक की वैल्यू आप निकालेंगे। कहने का मतलब आपको बस 90% इंटू 90% इंटू 8% इज इक्वल टू 1620 करना है। अब इसको जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं, एक का मान निकाल लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। एक का मान 25,000 और यही टोटल मतों की आपकी संख्या। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बस ऐसे ही मात्र एक लाइन के अंदर आप इसको सब सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत खूबसूरत है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और वह 180 मतों से निर्वाचित घोषित हुआ, तो कुल मतों की संख्या बतानी। देखिए, कुल मतों की संख्या बतानी है और यहाँ आप देख रहे हैं 2 उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है 2 उम्मीदवार होंगे तो एक क्या करेगा, जीतेगा, और दूसरा क्या करेगा, हारेगा। एक जीता है और दूसरा हारा उम्मीदवार है। अब देख रहे हैं जीतने वाले का दिया है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैध मत का, जो वैलिड वोट थे, जो वैध मत थे, उसका वो 60% पाता है। इसका मतलब जब जीतने वाला 60 पाया तो हारने वाला कितना पाया होगा भाई, 40, क्योंकि टोटल जो मत होगा वो 100% होगा। अब 100% में ये 60 पाया है तो ये जाहिर सी बात है 40 पाएगा। अब देख रहे हैं कि जितने मतों से हार जीत होती है वो हुई कितने से है, 180 मतों से वो विजयी होता है। यानी कौन, जीतने वाला। तो ये मत कहाँ से पता चलेगा, बस वही है, आप जीतने वाले और हारने वाले का जो प्रतिशत है उसका अंतर करिए। तो 60-40 का अंतर करेंगे 20%। यही जो 20% मत है ना, यही जीत हार करा रहा है, और यही 20% मत किसके बराबर है, जो वो 180 मतों से विजयी घोषित किया गया। यानी बस मात्र आपको करना था 20% का मान 180। तो अब आप देख रहे हैं 20/100 कर दीजिएगा, 180 हो जाएगा, 20 9 और 1 का मान कितना आ गया, 900। देखा जाए तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, 900। तो इसमें भी मात्र सेकंड का था, आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे सवाल बस मौखिक कर देंगे आप। देखिए, चूँकि 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार वैध मत का 60% पा रहा है, इसका मतलब एक 60 पाया तो दूसरा 40 पाया होगा, और 60-40 का अंतर कितना है, 20। बस आपको 60-40 का अंतर 20% करना है, और यही जो है 180 मतों के बराबर होगा, क्योंकि यही जो 180 मत हैं इन्हीं मतों से वो विजय। तो बस 20% का मान 180 है, तो 20 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, और 1 का मान निकालिएगा तो 9 गुणे यहाँ प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे, 900 आ जाएगा। बस मौखिक है, कहीं कुछ नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही यूनिक अगला क्वेश्चन भी है, बिल्कुल अलग हटके। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना वैध मत प्राप्त किया। देखिए, यहाँ टोटल जो मत है, टोटल जो मतों की संख्या दी गई है। जो उम्मीदवार जीत रहा है वह कितना प्रतिशत वैध मत पाया, ये भी पता है। अब ये कह रहा है कि जब जीतने वाले ने 55% पाया है तो जो हारने वाला उम्मीदवार था, जो है वो, यानी जो दूसरा उम्मीदवार था, वो कितना मत पाएगा, यही आपको बताना है। बस कुछ नहीं, आप जरा समझिए, वही खेला है भाई, जीता एक जीतेगा, 2 हैं तो एक हारेगा। जीतने वाले का प्रतिशत दिया कि भाई यह जो है
जो है 55% मत प्राप्त करता है। अगर ये 55% पाया तो जाहिर सी बात है ये कितना पाया होगा हारने वाला, 45%। अब इसी को आपको बतलाना है, लेकिन दरअसल ये है कि जो ये 55% मत है ना, यह वैध मत का 55% है। तो देखिए कुल मत कितने हैं भाई, कुल मतों की संख्या आपको दी गई है कि कुल मत तो है 7500। अब इस 7500 जो मत हैं तो टोटल मत नहीं पड़े, इसमें क्या होता है कि कुल वैध मत, अब इसमें क्या होता है कि 20% मत अवैध पड़े तो टोटल के टोटल, लेकिन अवैध कितने हो गए, गलत कितने हो गए 20%, तो ये तो बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब वैध कितना बचा भाई, जब 20% अवैध है तो 80%। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वैध मत निकालना है। तो वैध मत पर ही हार जीत होगी जो वैलिड वोट है उसी पे हार जीत होगी। तो अब आपको करना था मात्र 7500 का 80%। जैसे ही 7500 का आप 80% करते तो आपको आ जाता, 20 से 20 कटेगा, 75 का 8 गुना ये 600 यानी 6000। देखा जाए तो वैध मत पड़े तो 7500, लेकिन जो वैध मत था जिस पे हार जीत हुई थी वो मात्र 6000 था। अब 6000 का कोई बंदा 55% पाया है, तो आपसे यही नहीं कह रहा है कि भाई सेकेंड उम्मीदवार कितना मत पाया, वैध मत का वो कितना मत पाता है, मतों की संख्या। तो जाहिर सी बात है ये 55 पाया है तो अगला 45 पाके हार गया होगा। लेकिन किसका 45, इस 6000 का, यानी 6000 ही वैध मत है और इसका 45% कर देंगे तो 45/100 हो जाएगा। और ये आपका इसको जैसे ही आप 1 0 बढ़ेगा, 6 5 30, 6 4 यानी 2700 आ गया। तो ये देखा जाए कि 2700, अगर 6000 का 2700 ये पाया है तो इसने पाया है, तो वो आपका, अगर आप देखिए 6000 का 55% निकालेंगे तो आपका जीता वाले का पता चलेगा। जीता का नहीं पूछ रहा है, सेकंड का पूछ रहा है, यानी 45%। 6000 का 45% कर देंगे। अब इसको कैसे एक लाइन में लगाया जाए, सेकंडों में लगाया जाए और बिल्कुल एक लाइन में लगाया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुल मत दिए गए हैं, आपको लिख लेना है 7500 मत हैं। लेकिन 7500 मत पड़े नहीं भाई, उसमें 20 अवैध हो गए 20%। इसका मतलब कितने वैध हुए होंगे, 80%। अब ये जो है कुल मत का आपको 80% कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है भाई, अब आप देख रहे हैं जो जीता वाला है वो अगर एक बंदा 55% पाया है तो जो हारने वाला होगा वो 45% पाएगा, और उसी का पूछ रहा है कि आखिरकार वो कितना मत, तो परसेंट में तो पाया 45%, वो भाई वैध का 45 पाया है, वैध मत का 45, तो ये वैध मत है, इसका आपको बस 45% करना था। 45/100 जैसे ही इसको निकालिएगा तुरंत आपका आंसर 2700 आ जाएगा, मात्र एक लाइन में। तो आप देख रहे हैं सभी जो तीनों ही क्वेश्चन हैं मात्र एक लाइन के लगने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, पहले वाले का 10% मत नहीं पड़ा तो 90 पड़ा, 90/100। फिर वहाँ देख रहे हैं 10 अवैध हो गया, यानी 90 तब भी जो है वैध रहा होगा। और उसी का आप देख रहे हैं जीत हार वाला 54 है, 46 है, अंतर 8%, यानी 8% करना था, यानी 8/100, और ये आपका हो जाता 1620 की। ये पहले सवाल का है, पहले सवाल का एक लाइन। दूसरा वाला है भाई क्या कि आप देख रहे हैं कि भाई एक 60 पा रहा है, अगला जो है 40 पाएगा, फिर दोनों का अंतर 20% का आएगा, यानी मात्र आपको क्या करना था, 20% का बराबर करना था 180। ये बस 20% का मान 180 करना था। तीसरा वाले में क्या है भाई, 7500 मत हैं, देख रहे हैं, ठीक है, टोटल थे 20 अवैध हैं, यानी 80 वैध पाया गया, 80/100। और उसमें क्या है, एक 55% पाया है, तो वैध का वो कितना पाया होगा, 45%। यही आपको करना था वन लाइनर। तो आप देख रहे हैं एक एक लाइन में जो है तीनों का जवाब आप बड़े आराम से दे पाएंगे। बस आपके पास कैलकुलेशन पावर थोड़ा तगड़ी होनी चाहिए, बस आप जवाब सेकंडों में दे पाइएगा। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, और बहुत अधिक ये दोहराया भी जाता है, पूछा भी जाता है। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अभी नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।